एवरीवन गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल डेली करंट अफेयर क्लासेस। दोस्तों आज है 7 दिसंबर 2020 और दोस्तों कल जो है मैं किसी कारण वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा जो फीवर हो गया था तो उसके कारण वीडियो नहीं बना पाया। तो कल की 6 दिसंबर की और आज की यानी 7 दिसंबर की कंबाइंड जो वीडियो होगी और 6 और 7 दिसंबर से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं करंट अफेयर के उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और करंट अफेयर सेक्शन जो दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और करंट अफेयर के साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताता हूँ जो कि आपके जीके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो लास्ट टाइम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो भाई विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो भाई विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं भाई, 7 महाद्वीप हैं, ठीक है ना। जिसमें से अगर बात करें तो भाई सातों महाद्वीपों में तय सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ये सभी आपने याद रखनी है, ये पॉइंट क्लियर है। और जो परसों की हमारी क्लास थी उसमें मैंने एक क्वेश्चन भी बताना था कि महाराष्ट्र के जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे, शिवसेना पार्टी से भाई, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पे जो महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस प्लस शिवसेना का अलायंस हो रखा है, ठीक है ना, और समझौता हो रखा है और दोनों की सरकार बनी है। 18वें सीएम बनाए गए थे, 18वें नंबर के महाराष्ट्र के सीएम बनाए गए उद्धव सिंह ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी जी वहाँ के राज्यपाल हैं। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन आज का हमारा पहला, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सोइल डे कब मनाते हैं हम, हर साल 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोइल डे मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अब बात करें तो ये तो है सोइल डे 5 दिसंबर को। बी ऑप्शन में 4 दिसंबर दिखाई दे रहा है, 4 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, भारतीय नौसेना दिवस। और 3 दिसंबर को मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। और उसके बाद 1 दिसंबर को हमने क्या मनाया था, विश्व एड्स दिवस मनाया था भाई। और बीएसएफ ने अपना क्या है 56वां स्थापना दिवस भी मनाया था बीएसएफ ने भाई। क्लियर है। तो ये जो डेट्स होती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं इनको आपने याद रखना होता है। तो भाई 5 दिसंबर को क्या मनाया गया है हाल ही में, विश्व मृदा दिवस भाई। क्लियर है। और 5 दिसंबर की बात करें तो ये जो विश्व मृदा दिवस है ये किसने मनाया है, ये मनाया भाई FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO के द्वारा हर साल क्या है, ये 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, ये डे मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस, ठीक है ना। मिट्टी उपजाऊ जो मिट्टी होती है, मिट्टी की महत्व को बढ़ावा देने के लिए क्या है ये डे मनाया जाता है। FAO आया है तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट 1945 के अंदर हुई। रोम जो कि इटली की राजधानी, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और क्यो डोंग्यू यहाँ के करंट टाइम में हेड है भाई FAO के, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के। क्लियर है, आपने याद रखना है। और इसी दिन भाई इंटरनेशनल वॉलंटियर डे भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे भी कब मनाते हैं, 5 दिसंबर को ही मनाते हैं, ये आपने पॉइंट याद रखना भाई, ठीक है ना। 2 डे बनाए जाते हैं 5 दिसंबर को, एक तो क्या हो गया आपका विश्व मृदा दिवस और एक होता है इंटरनेशनल जो वॉलंटियर डे, जो स्वयं सेवक जो लोग होते हैं तो वो डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को ही। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में पासेक्स नामक नौसैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ। तो भाई पासेक्स नामक एक नौसेना नेवल एक्सरसाइज हुई है, तो किस किस देश के बीच में हुई है, तो भारत और रूस के बीच में हुई है। भारत और रूस की जो नौसेनाएं हैं उनके बीच में पूर्वी हिंद महासागर के अंदर क्या है, ये जो नेवल एक्सरसाइज हुई है, नेवी की एक्सरसाइज हुई है भारत और रूस के बीच में। अब रूस आया तो रूस के बारे में बात करें तो रूस की कैपिटल है भाई मॉस्को। और रूस में ही हुए थे भाई 2018 की जो क्या है फीफा वर्ल्ड कप। रूस क्या है जो रूस में जो रूस की कैपिटल मॉस्को में जो क्या है 2018 फीफा वर्ल्ड कप हुआ, उसको जीता था फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा भाई। क्लियर है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी CGL के एग्जाम में पूछा जा सकता है, अरे भाई 2018 फीफा वर्ल्ड कप किसने किसको हरा के जीता। क्लियर है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो भाई रूस की जो राजधानी होगी मॉस्को, रूबल यहाँ की मुद्रा है और ड्यूमा यहाँ की संसद का नाम है। और भाई व्लादिमीर पुतिन जी जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री की बात करें तो रूस के जो प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। और रूस की सबसे मतलब महत्वपूर्ण जो विशेषता होती है, रूस की क्या विशेषता है,
रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक लिखी? तो भाई ये पुस्तक का नाम है 40 ईयर विद अब्दुल कलाम द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो किसने लिखा है भाई? ये लिखा है डॉक्टर ए सिवान पिल्लई ने। डॉक्टर ए सिवान पिल्लई जी ने इस पुस्तक को लिखा है 40 ईयर विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी को भाई। इन्होंने क्या है, जो एपीजे अब्दुल कलाम हुए हैं हमारे, जो 11वें राष्ट्रपति हुए हैं, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, तो वो डॉक्टर ए सिवान पिल्लई जो क्या हैं, उन्होंने उनकी बारे में कुछ बातें इस मतलब किताब में क्या है लिखी गई हैं। ठीक है ना, मतलब उनका जो एक्सपीरियंस जो था कलाम साहब के साथ, तो वो हर कुछ मतलब यहाँ पे किताब में आपको देखने को मिलेगा। तो इस किताब को किसने लिखा है? ये लिखा है डॉक्टर ए सिवान ने। अब लिखा है तो डॉक्टर ए सिवान ने, परंतु इसका विमोचन, इसको लॉन्च करने वाला कौन था? तो भाई लॉन्च करने वाला इस हमारे देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने क्या है, इनको लॉन्च किया, इसका विमोचन किया है इस पुस्तक का भी। क्लियर है, याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में किसने पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल के सम्मान में डाक टिकट जारी किया? क्वेश्चन है कि भाई किसने मतलब किस व्यक्ति ने एक भाई जो पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं हमारे आई के गुजराल, तो उनके सम्मान में डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है, डाक टिकट जारी किया है। तो किसने किया है भाई? वो किया है हमारे एम वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति भाई। अभी बात बताया था ना मैंने। तो एम वेंकैया नायडू जी ने, जो भारत के 12वें नंबर के प्रधानमंत्री हुए हैं, 12वें नंबर के प्रधानमंत्री, क्या नाम उनका? उनका नाम है आई के गुजराल। तो उनके ही नाम पे, उनकी ही याद में एम वेंकैया नायडू जी ने, उपराष्ट्रपति जी ने क्या किया है, सिक्के लोन मतलब डाक टिकट लोन जारी किया है इनके नाम पे, ताकि इनको सम्मान दिया जा सके। ठीक है ना, ये जो डाक टिकट होते हैं, ये मतलब डाक टिकटों पे ये जो महान पुरुषों की जो फोटो है वो क्यों लगाए जाते हैं? दरअसल भाई उनकी जो स्मृतियाँ बनी रह सके। ठीक है ना, तो एम वेंकैया नायडू जी ने इसको क्या है, डाक टिकट जारी किया है। उसके बाद बात करेंगे, यह है भारत के 12वें प्रधानमंत्री, जो कि मैंने बता दिया पहले। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में मजेर हाट ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की गई? तो भाई एक मजेर हाट ब्रिज है जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है, तो उसका नाम बदल के क्या रखे जाने की घोषणा की गई है? उसका नाम रखा जाएगा जय हिंद ब्रिज। जय हिंद ब्रिज रखा जाएगा उस ब्रिज का नाम। किसका भाई? माजेर हाट ब्रिज, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर, उसका नाम अब क्या हो जाएगा? जय हिंद ब्रिज। कब से भाई? ये हो जाएगा 23 जनवरी 2021 से। 23 जनवरी से ही क्यों? क्योंकि 23 जनवरी को क्या है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए हैं, उनकी जयंती है, और उन्हीं के नाम पे क्या है, उन्हीं की याद में इस ब्रिज का नाम रखा गया है जय हिंद ब्रिज, और इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में ये रखा जाएगा। ठीक है ना, तो भाई सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उनकी याद में, उनकी स्मृति में क्या है, इस ब्रिज का नाम रखा गया है जय हिंद ब्रिज। क्योंकि जय हिंद का नारा किसने दिया था भाई? सुभाष चंद्र बोस जी ने, जिनको नेताजी भी बोलते हैं, और इन्होंने ही क्या है, आज़ाद हिंद फौज की भी स्थापना की थी। ठीक है ना, तो ये चारों ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन सभी को आपने समझना होता है। तो पश्चिम बंगाल में ये ब्रिज है भाई। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल में ये ब्रिज है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता बसा है भाई हुगली नदी के किनारे, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक बार कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो हुगली नदी के किनारे बसा है कोलकाता शहर। क्लियर है। सीएम है भाई ममता बनर्जी जी, और जगदीप धनखड़ जी करंट टाइम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। और कोलकाता में बात करें तो कोलकाता में क्या है, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी बहुत जल्दी, पानी के अंदर से मेट्रो ट्रेन चलेगी। और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला मतलब राज्य बन जाएगा, और पहली जगह बन जाएगी जहाँ पे अंडर वाटर ट्रेन चलेगी भाई, पानी के अंदर से। क्लियर ना, तो ये सभी पॉइंट आपने याद रखने हैं। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में फॉर्च्यून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो भाई फॉर्च्यून रेटिंग जो एजेंसी है, तो उसने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर की सूची जारी करी है 2020 की, तो उसमें शीर्ष पे कौन है भाई? एलन मस्क। एलन मस्क जी क्या है, जो बिजनेस जो इंडेक्स एक सूची जारी करी है
बिजनेसमैन यानी पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है किसने भाई? फॉर्चून जो इंडेक्स था उसमें, ठीक है ना। अब ये एलन मस्क कौन है? एलन मस्क के बारे में जानते हैं। वर्तमान में अगर बात करें एलन मस्क की, तो ये क्या है, इनकी एक कंपनी है, काफ़ी फेमस कंपनी टेस्ला। और जो अमेरिका के अंदर जो ये जो प्राइवेट जो अंतरिक्ष जो एजेंसी है, प्राइवेट जो स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स, उसके भी मालिक इन टेस्ला और स्पेस एक्स दोनों के मालिक कौन है? एलन मस्क जी हैं। तो इनको क्या है, टॉप बिजनेसमैन माना गया, पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया 2020 के लिए फ्यूचर रेटिंग के द्वारा। क्लियर है। और ये इसमें अगर बात करें इस रेटिंग में, तो टॉप 10 में 2 भारतीय भी शामिल है भाई, जिनका नाम है अजय बंगा और शांतनु नारायण। अब इनके बारे में थोड़ा बात करें तो एडोबी एडोबी एक कंपनी है भारत के अंदर, तो उसके सीईओ हैं शांतनु नारायण, जिनको 8th नंबर मिला है टॉप 10 में। और उसके बाद है मास्टर कार्ड के जो सीईओ हैं अजय बंगा, उनको क्या है 9th पोजीशन मिली है इस इंडेक्स के अंदर। क्लियर ना, जो बेस्ट बिजनेसमैन पर्सन ऑफ द ईयर की सूची में। तो टॉप 10 में 2 भारतीयों को शामिल किया गया, तो याद रखना है एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण जो कि 8th नंबर पे हैं, और मास्टर कार्ड के अजय बंगा। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना? तो भाई चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है चाइना। चाइना ने क्या है हाल ही में क्या है, इन्होंने एक अपना स्पेस क्राफ्ट भेजा था, तो उसने क्या है वहाँ पे झंडा गाड़ दिया है चांद पे चाइना का। ठीक है ना भाई, और ऐसा करने वाला ये दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इससे पहले अगर बात करें तो 1969 से 1972 के बीच में अमेरिका ने सबसे पहले चांद पे अपने 6 झंडे फहराए थे लगभग। ठीक है ना, इस दौरान 6 झंडे फहराए थे, यानी कि सबसे पहले कौन पहुंचा था? अमेरिका, चांद पे झंडा फहराने वाला। तो दूसरा देश बन गया दुनिया का कौन? चाइना भाई। क्लियर है। ये सभी आपने पॉइंट याद रखने हैं। चाइना ने हाल ही में क्या है ये प्रोग्रेस की है। अब चीन आया, तो चीन के बारे में बात करेंगे, कुछ स्टैटिक पॉइंट जानेंगे। चीन की कैपिटल है भाई बीजिंग, बीजिंग यहाँ की कैपिटल है। पीपल्स कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है। रेनमिनबी और युआन यहाँ की करेंसी है। रेनमिनबी और युआन यहाँ की क्या है? करेंसी का नाम है। कहाँ की भाई? चाइना की। और चाइना के शी जिनपिंग जी करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं। और चाइना की खासियत अगर बात करें तो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा भाई? चाइना है। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया है? तो भाई किस केंद्र शासित प्रदेश के ये प्रशासक थे, हेड थे दिनेश्वर शर्मा, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है भाई, तो उसके ये क्या थे? ये हेड थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, प्रशासक थे, देख रेख रखने वाले। देखो भाई जितने भी केंद्र शासित प्रदेश या तो उनमें जो अपनी विधानसभा हो, तो वहाँ पे सीएम होते हैं, और सीएम के साथ उपराज्यपाल भी होगा भाई। ठीक है ना। तो कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें नियुक्त किए जाते हैं उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, परंतु कुछ में क्या है एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। परंतु जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन पर डायरेक्ट क्या है केंद्र का वो होता है भाई नियंत्रण। ठीक है ना, नियंत्रण जो कि किसका होता है? केंद्र का, राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं भाई सभी। क्लियर ना। तो भाई लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे दिनेश्वर शर्मा, उनका हाल ही में निधन हो गया। क्लियर है। और जब भी मतलब इनके बाद जो मतलब नियुक्त किए जाएंगे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर नए, तो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है। उसके बाद बात करें हाल ही में दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला कौन रखेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भाई दिल्ली में जो नया संसद भवन बन रहा है, जो कि 2021 तक लगभग बन जाएगा, बनकर स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी जो आधारशिला कौन रखेगा? तो वो रखेंगे नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं करंट टाइम में, वो रखेंगे वे आधारशिला, नींव रखेंगे 10 दिसंबर को। यानी इस 10 दिसंबर को क्या है नींव रखी जाएगी किसकी भाई? जो नया संसद भवन बनने जा रहा है। और ये जो नया संसद भवन होगा इसको क्या है टाटा जो कंपनी है उसके द्वारा बनाया जाना है। ठीक है ना। करीब 850 करोड़ की लागत से ये जो बनेगा भाई नया संसद भवन, और इसकी कैपेसिटी भी क्या होगी? फुल होगी। और ये नया संसद भवन भवन जो बनाने का जो मेन मोटो क्या है? क्योंकि जो ये पुराना संसद भवन है वहाँ पे क्या है
मतलब काफ़ी वो हो जाती थी, वहाँ पे बैठने के लिए भी जगह नहीं थी, जो नए नए जो सांसद चुन के आते थे उनके लिए। तो स्पेस की कमी थी, तो स्पेस की कमी को मद्देनजर रखते हुए भाई ये पहले बिल पास हुआ है भाई लोकसभा के अंदर, फिर राज्यसभा के अंदर, फिर ये जो प्रस्ताव पास हुआ है कि भाई यहाँ पे क्या है कि नया संसद भवन बनाया जाएगा। और ये पहले जैसा नहीं होगा भाई, ये त्रिकोणीय नया होगा संसद भवन जो बनेगा नया। ये कैसा होगा? त्रिकोणीय आकार का। पहले वाला तो कैसा था? गोल था। ये बिल्कुल इसके साइड में ही बनेगा भाई, ठीक है ना। तो ये सभी पॉइंट आपने याद रखने हैं। अच्छा, ये ऑप्शन देख रहे हैं आप, नरेंद्र मोदी जी तो हमारे क्या हैं? प्राइम मिनिस्टर हैं। रामनाथ कोविंद जी कौन है? हमारे राष्ट्रपति हैं भाई। और शरद अरविंद बोबडे जी CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और M वेंकैया नायडू जी हमारे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं। क्लियर? और उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, सभापति। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने किस समाचार पत्र के चेयरमैन रमेश चंद्र अग्रवाल पर डाक टिकट जारी किया? तो भाई भारतीय डाक विभाग ने क्या है, डिसीजन लिया है मिलकर। अगर उन्होंने एक समाचार पत्र है जिसके चेयरमैन रमेश चंद्र अग्रवाल हैं, तो उन पर डाक टिकट जारी किया है। तो उनको मतलब सम्मान देने के लिए, ठीक है, तो उनको सम्मान देने के लिए एक डाक टिकट जारी किया। तो किस कंपनी, किस समाचार पत्र के हेड हैं? दैनिक भास्कर। तो दैनिक भास्कर के जो हेड हैं, जो वो दैनिक भास्कर के जो वो चेयरमैन हैं, उन रमेश चंद्र अग्रवाल, उन पर क्या है, भारतीय डाक विभाग जो क्या है, डाक टिकट जारी करेगा। ठीक है ना, ऐसी अनाउंसमेंट करिए ताकि उनको रिगार्ड दिया जा सके। क्योंकि जो समाचार पत्र है दैनिक भास्कर, ये लगभग बात करें तो लगभग 12 से 14 राज्यों के बीच में, 14 राज्यों में अपना प्रकाशन फैलाता है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर का डेली जो वो न्यूज़ छपती हैं, तो वो लगभग 12 से 14 देश, 14 जो वो राज्य हैं भारत के, तो वहाँ पे क्या है, प्रकाशन किया जाता है दैनिक भास्कर अखबार का। क्लियर है? और ये बहुत सारी भाषाओं में क्या है, मतलब 3-4 भाषाओं में क्या है, अपना प्रकाशन करता है लगभग। क्लियर है ना? तो भाई दैनिक भास्कर से हमने के जो चेयरमैन है उन्हीं पर क्या है, डाक टिकट जारी किया जाएगा। और अभी मैंने एक पर बताया जो हमारे अग्रवाल, जो गुजराल जी हुए हैं हमारे 12वें प्रधानमंत्री, उन पर भी डाक टिकट जारी किया जाएगा। क्लियर है? और जितने देशों में, मतलब जितने भी राज्यों में, सॉरी भाई, जितने भी राज्यों में क्या है, जो दैनिक भास्कर अखबार का प्रकाशन किया जाता है, तो उन्हीं राज्यों ने मिलकर क्या है, डिसीजन लिया कि भाई इनको क्या है, वो जो डाक, इन पर क्या है, डाक टिकट जारी करने के लिए हम मतलब खुश हैं उस राज्य के अंदर। क्लियर है? उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए मुख्य कोच कौन बनाए गए? तो भाई एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो उनका जो क्या है, मुख्य कोच के रूप में नियुक्त कर दिया गया कि किन्हें? राधा कृष्णन नायर जी को। राधा कृष्णन नायर जी को एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का ना परमानेंट कोच बना दिया गया है। दरअसल भाई लॉकडाउन से पहले क्या है, बहादुर सिंह जी ने का जो क्या है, कार्यकाल समाप्त हो गया था। किस पे भाई? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के CEO के पद से क्या है, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। परंतु कुछ समय के लिए जो टेम्परेरी बना दिए गए थे राधा कृष्ण नायर जी। परंतु अब क्या हुआ है, राधा कृष्ण नायर जी को परमानेंटली क्या है, मतलब समय अंतराल तक, जो भी निश्चित समय अंतराल होता है इसका, तो तब तक क्या है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का क्या बना दिया गया है, मुख्य कोच बना दिया गया है भाई। क्लियर ना? तो बी ऑप्शन में जो आपको दिख रहा है किरण रिजिजू जी, ये हमारे जो केंद्रीय खेल मंत्री है करंट टाइम में। क्लियर है ना? किरण रिजिजू जी। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने अपनी वर्चुअल करेंसी लिब्रा का नाम बदलकर डायम रखा है? तो भाई किसका, ऐसी कौन सी कंपनी है जिन्हें अपनी जो वर्चुअल करेंसी थी पहले जिसका नाम था लिब्रा, तो उसका नाम बदलकर डायम कर दिया है? तो भाई किसने? फेसबुक ने। फेसबुक की जो वर्चुअल करेंसी थी, वर्चुअल करेंसी क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपने ये कॉइन्स सुने हुए, कॉइन्स, कॉइन्स जिससे आप कुछ भी लेन देन कर सकते हो कॉइन्स की सहायता से। ठीक है ना? सिक्के जो कॉइन्स होते हैं, तो उनकी सहायता से जो कुछ आप लेन देन करते हो, तो उसको ही वर्चुअल करेंसी बोलते हैं एक तरह से। ठीक है ना? तो वर्चुअल करेंसी जो लिब्रा थी फेसबुक की, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है भाई? डायम कर दिया गया। और डायम का मतलब होता है दिन। डायम एक लैटिन भाषा का वर्ड है, और जिसका मतलब होता है भाई, डायम का मतलब होता है दिन। तो डायम कर दिया है फेसबुक ने। अब फेसबुक आया, तो फेसबुक के बारे में बात करें तो फेसबुक के जो
वो संस्थापक हैं वो है मार्क जुकरबर्ग। कैलिफोर्निया में फेसबुक का क्या है भाई, हेडक्वार्टर है। और फेसबुक ने क्या है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप को भी खरीद रखा है। क्लियर ना। और अमेजोन के जेफ बेजोस हैं भाई हेड। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं। और टस्कन का मैंने बताया था भाई, ठीक है ना, आप सभी को, जो एलन मस्क जी। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ईवी फोरम लॉन्च किया। तो वे ईवी फोरम नामक एक सिस्टमेटिक लॉन्च किया है, सिस्टम चलाया है। किस राज्य सरकार ने भाई, तो भाई ये दिल्ली, दिल्ली राज्य सरकार ने बोला है भाई। दिल्ली वैसे केंद्र शासित प्रदेश भी है, परंतु यहाँ पे क्या है, चीफ मिनिस्टर भी बनते हैं, तो इस प्रकार ये राज्य भी होता है एक तरफ से, ठीक है ना, राज्य के भी काम करता है। तो भाई इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करेगा दिल्ली सरकार, क्यों भाई, क्योंकि जो पोल्यूशन जो दिल्ली में फैला हुआ है, ठीक है ना, जो मतलब प्रदूषण की अगर रेटिंग में बात करें तो दिल्ली क्या है, दुनिया में दूसरे नंबर पर आया था हाल ही में। जो रेटिंग एजेंसी USAQI जो रेटिंग एजेंसी है उसने जो जारी किया था, उसमें जो था, सबसे पहले अगर बात करें तो भाई पाकिस्तान का जो वो शहर है, उसको चुना गया था। और दूसरे नंबर पे क्या है, दिल्ली को चुना गया था भाई। क्लियर ना। तो ये इसको मद्देनजर रखते हुए कि भाई जो पोल्यूशन जो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है दिल्ली के अंदर, तो अलग अलग अभियान स्टार्ट किए जाते जा रहे हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, ठीक है ना। तो ये सभी अपने पॉइंट याद रखने हैं। अब दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली के सीएम हैं करंट टाइम में अरविंद केजरीवाल, जो कि तीसरी बार दिल्ली के क्या है, चीफ मिनिस्टर बने थे दिल्ली के। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन फॉर यू। अरे भाई जिस क्वेश्चन का आपने जवाब देना है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आपने जवाब देना है कि भाई हाल ही में आई वैश्विक आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में शीर्ष पर कौन सा देश है। तो भाई शीर्ष पर कौन सा देश है, इस क्वेश्चन का आपने जवाब देना है कि भाई जो आतंकवाद से प्रभावित जो एक वो आई थी ना, वैश्विक आतंकवाद प्रभावित सूची आई थी एक, ठीक है ना, तो उसमें टॉप पे कौन सा देश है। और अपने भारत का भी अपने क्या देखना है, नंबर लिखना है कि भाई भारत की जो नंबर कितने कौन से नंबर पे था इस सूची में। तो इन सभी का आपने जवाब देना। तो भाई ये थी आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई, ताकि मुझे भी क्या है हौसला मिलता रहे। और मैं बड़ी मेहनत के साथ रोज़ आपको लिए वीडियो लेके आता हूँ। और कुछ मतलब भी क्या है अपडेट, ये चीज़ें धीरे धीरे जुड़ेंगी, ठीक है ना। कोशिश रहेगी हमारी, और वो तब रहेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और सपोर्ट करोगे। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली सभी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पीडीएफ के लिए आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपने जाना है, ग्रुप को ज्वाइन करना है। और ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर आपको डेली क्या है पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक यू।